हेलो दोस्तों। कल कोलकाता की रेस है। 20 अगस्त 2025। कार्ड एवरेज टाइप अप है। थोड़ा संभाल के खेलना कि और ओट्स यहाँ पर ज़्यादा देख लेना। और आई होप आपने 4 थिंग्स खेला होगा। मज़ा आ गया बहुत। 20 to 1 ओट्स खुला था। हाँ, थोड़ा सा डिसअपॉइंट लगा कि मैं जब ग्रुप्स देख रहा था, मैं 4 ग्रुप्स में हूँ, तो बहुत लोग नहीं खेले उस घोड़े को। पता नहीं वीडियो देखा होगा कि नहीं, लेकिन बहुत लोग नहीं खेले। तो मुझे बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा कि यार कैसे नहीं समझ में आया लोगों को। लोग 6 नंबर, 2 नंबर, सोशल बटरफ्लाई, आई थिंक वो घोड़े खेल रहे थे, लेकिन 5 नंबर को किसी ने हाथ भी नहीं लगा। सबके पसीने छूट गए ओट्स देखकर। और होता है यार, बहुत लोगों को समझ बेसिकली समझ में नहीं आया क्योंकि वो टाइमिंग छुप गई थी। वो दिखाई नहीं थी, शो नहीं कराया था कि वो रन लेके जीता हुआ है। और इस सीजन में सबसे बेस्ट टाइमिंग था 1200 में उसका। तो वो चीज़ किसी को शो नहीं हुआ। तो वही रीज़न था कि किसी ने हाथ भी नहीं लगाया और सबको लगा कि 1400 का घोड़ा नहीं है। तो आई होप आप लोगों ने खेला, बहुत लोगों ने खेला था। कमेंट्स में रिप्लाई नहीं करता, लेकिन पढ़ता सबका हूँ। और मैंने देखा बहुत लोग खेले थे। सबको मुबारक। और 2 दिन में वीडियो नहीं बना पाया। आ, बहुत बुरा लगा देख कर कि लोगों का इतना लॉस हुआ है। कल मतलब अपसेट रेस हुई है, लेकिन रेस बेसिकली सही हुई है, लेकिन लोगों ने पूरा गलत घोड़े खेले। मैं देख रहा था ग्रुप्स में कौन क्या खेलता है, तो देखकर बहुत बुरा लगा। मैंने घोड़े निकाले भी थे, लेकिन सोचा भी था कि दूंगा, लेकिन मेडिकल से आ नहीं पाया तो दे नहीं पाया। और मैं बहुत लेट में आया था, तो मैं दे नहीं पाया वो घोड़ा। अब बताऊं भी ना बताऊं, लेकिन मुझे कल बहुत पसंद था किंगस्टन। लोग पता नहीं क्यों नहीं खेले, क्यों नहीं समझ पाए वो घोड़े को लोगों ने। मुझे बड़ा अजीब लगा कि यार, एक तो एम्पेयर के पीछे भागा हुआ था, दूसरा 1200 मीटर में उसका टाइमिंग को कोई क्लिक भी नहीं कर रहा था। थोड़ा क्लास 2 में 1 मिनट 11 सेकंड लगाता है। लोगों ने खेला ही नहीं, पता नहीं क्यों। और बहुत सारे लोग लॉस में हैं। तो दोनों दिन दोनों घोड़े निकाले थे मुझे। पहले दिन हैदराबाद में, अ, अब जीतने के बाद बोलना भी तो गलत ही बात है, तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। अब जीत गया तो सब बोल देंगे, मैं भी बोल सकता हूँ। तो फॉरगेट इट, छोड़ो उसको। और बम नहीं है मेरे पास कल, लेकिन पूना में एक घोड़ा देता हूँ, घुमा के मार देना। पुणे में 24 तारीख को। अभी कार्ड आया नहीं, मैंने बस एक्सेप्ट हैंडीकेप देखा हुआ है। अगर वो 2 घोड़े आते हैं तो बस जाके घुमा देना। अब लोग घुमाते नहीं हो यार, डर जाते हो वोट देकर और वोट मांगते हो। बम हर दिन नहीं मिलता, ये रेयर होता है। मतलब हर दिन आपको इतना तो किस्मत भी मेहरबान नहीं होगी कि आपको डेली बम मिल जाए। तो वो चीज़, और मैं ज़बरदस्ती बम ढूंढने की कोशिश भी नहीं करता कि मुझे बम चाहिए। मैं गुड बेट खुद ढूंढता हूँ मैं अपने खेलने के लिए। और मैंने पहले भी कहा था कि मैं कोई हैंडी मतलब टिप्सटर नहीं हूँ। मैं जस्ट अपने खेलने के लिए घोड़ा निकालता हूँ और बस आपके साथ शेयर करता हूँ। बस इतना ही है। मैं कोई टिप्सटर विप्सटर नहीं हूँ। मुझे कोई ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ क्या लोग लॉस ना करें और एक अच्छा घोड़ा खेलें। लेकिन लोगों का क्या है ना कि सारी रेस खेलेंगे और लॉस करेंगे, फिर सोचेंगे कि लॉस हो गया। तो वो चीज़ मैं हमेशा अवॉइड करने के लिए वीडियो बनाता हूँ। नहीं तो ना यूट्यूब से मुझे कुछ मिलता है, ना मैं टिप्स के लिए कुछ ये करता हूँ। तो वो चीज़ मैं करता भी नहीं हूँ। तो और दूसरी चीज़, बहुत लोग बोलते हैं ग्रुप्स ओपन करो। ग्रुप्स में प्रॉब्लम क्या होता है पता है? ये सीज़न मेरा इतना परफेक्ट इसलिए हुआ है ताकि कोई डिस्टर्ब नहीं करता।
ग्रुप्स में लोग डिस्टर्ब बहुत करते रहते हैं, पर्सनल मैसेज करते हैं कि बम ढूंढ के दो। अरे बम कहाँ से ढूंढ के दूँ? ऐसा नहीं होता भाई। गुड बेट्स आपको चाहिए तो वो निकालना सही होता है। अब बम ढूंढने निकलूंगा। हाँ, ये मेरा नॉलेज था कि मुझे इतना साल हो गया है रेसिंग में, तो ये पता था कि ओट्स बहुत हाई खुलेगा। मुझे खुद भी पता था कि 15-20 से ओट्स से तो नीचे खुलेगा ही नहीं। मैं बोल भी दिया था कि ओट्स से कोई मतलब नहीं घोड़े का, अब जाके ठोक के मारो इसको। घोड़े को कोई मार के नहीं जाएगा। अब मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता तो मैं कभी नहीं बोलता घोड़े के बारे में, क्योंकि अगर घोड़ा पिट जाता तो लोग गाली देते, है ना। अब इतना कॉन्फिडेंस देने के बाद भी लोगों के पसीने छूट गए ओट्स देखकर। ये मत करो। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर मैं हाईली कॉन्फिडेंट हूँ तो वो मेरी आवाज़ में आपको सुनाई देगी, और आपको मैं समझा भी दूंगा। और मैं ऐसा भी नहीं कि मैं आपको इसीलिए दे दिया, बोल दिया कि हाँ ये घोड़ा पसंद है, ये मेरा डे रिक्वेस्ट है, आप जाओ खेलो। मैंने पूरा डिटेल समझाया, कार्ड दिखाया, ट्रैक दिखाया, फील्ड दिखाया, पिछला टाइमिंग दिखाया। अब अगर आप नहीं खेल पा रहे हो तो अब मैं क्या ही करूँ। अब तो मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि रोज रोज बम निकाल के दूँ। नहीं होगा, लेकिन पुणे में मैं गारंटी देता हूँ कि दूंगा ही दूंगा। लेकिन कल के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। और ग्रुप्स का बारे में मैं सोचा नहीं हूँ, लेकिन फील करता हूँ। लेकिन कुछ कंडीशन रखूँगा कि मेरे अलावा कोई वहाँ एडमिन नहीं होगा, मेरे अलावा कोई वहाँ मैसेज नहीं करेगा, और सारी रेस की माँ बहन करने की इरादे में मैं नहीं हूँ। दूसरी चीज़, और कोई मुझे पर्सनल मैसेज नहीं करेगा कि मतलब क्या होता है कि लोग एक घोड़ा देता हूँ, खेलते नहीं तो दूसरा घोड़ा की डिमांड करते हैं। पैशन रखोगे, एक दो घोड़ा खेलोगे, पैसे बनेगा, चलते बनो। सारी रेस निकाल के बैठना ना, दिमाग की दही हो जाती है। मैं इसको हमेशा अवॉइड करता हूँ, लेकिन लोग सुनते नहीं। तो आई होप अगर बनाऊंगा तो देखेंगे। लेकिन इसीलिए बनाना चाहता हूँ कि लोग लॉस ना करें। और मैं पहले भी बताया था कि मेरा माइंड अगर डिस्टर्ब नहीं होगा तो मैं बेहतर से बेहतर निकाल दूंगा, लेकिन डिस्टर्ब होता है तो नहीं बन पाता। तो आई होप बहुत लंबी बात हो गई। मैं इसीलिए बता रहा था कि आप लोग थोड़ा सा हैंडीकेपिंग सही से करना सीखो। और दूसरी चीज़, मैं कभी भी पेड टिप्स के लिए नहीं हूँ। बस मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ कि लोग लॉस ना करें। जैसा कल लॉस हुआ है देख कर लगा है कि यार लोगों ने बिल्कुल भी हैंडीकेपिंग नहीं की, बस वन साइडेड खोज के चले गए कि हाँ ये फेवरेट है, ये सेकंड फेवरेट है, ये थर्ड फेवरेट है, इनमें से घोड़ा आएगा। अरे नहीं आएगा यार, ऐसा नहीं होता। किंगस्टन क्यों नहीं खेला किसी ने? तो पूरे दिन का मेरा डे बेस्ट था। मैं दे नहीं पाया, अब बोलना गलत बात है, लेकिन वो घोड़े का अगर आप उसकी हिस्ट्री देखोगे तो उसको मार के वहाँ पे कोई नहीं भाग जाना चाहिए। और हॉर्स भी बिल्कुल डिसेंट खुला था, फिर भी लोगों ने नहीं खेला उसको। तो आई होप, चलो बात करते हैं फर्स्ट टेस्ट कोलकाता की। तो सिलेक्ट हैंडीकैप 1200 मीटर की रेस है, क्लास 5 की। 2:30 को बारिश हुई है शायद, दिख तो बोल तो रहे हैं सब लोग कि बारिश हुई है, बारिश हुई है। अब देखते हैं ट्रैक कंडीशन कैसा है, सॉफ्ट गोइंग होगा। 8 घोड़े हैं। एक घोड़ा बहुत पसंद है, जीतना चाहिए इजीली, नोबडी कैन बीट। हॉर्स नंबर 3 एनआरए फैंटासी, जो कि ए अशादाश्वर 2 रन लिया है एक क्लास 4 में, बंडल ऑफ चार्म के पीछे। और लास्ट टाइम क्लास 5 में भागा था स्टील शूज में, एमडी इमरान ने चलाया था। अभी जॉकी स्विच हुआ है, ये अरशद असवर को बिठाए और शूज चेंज किया है। घोड़ा देखो क्लास 4 विनर है, कंटिन्यूसली रेटिंग डाउन हुआ है, लेकिन फील्ड अच्छी देखी है। जेट जॉल अफेट को मारा था क्लास 4 में 58.5 के वेट में। तो वो ट्रैक भी बहुत बढ़िया है। अब ट्रैक भी थोड़ा देख लो, ट्रैक को समझो। अ, अगर आप देखोगे 22/7 को ट्रैक दिया था, 800 में 59, 600 में 44 और 400 में 29। ये ट्रैक भी उस दिन बहुत बढ़िया था, लेकिन वेट की वजह से मैंने इसको इग्नोर भी किया था, घोड़ा आया भी नहीं था। अगर आप 17/8 को ट्रैक देखोगे, 600 में 44
और 400 में 27। ट्रैक बहुत बढ़िया है और दूसरे घोड़े का ट्रैक बहुत मुझे पसंद है। अगर अपसेट मारेगा तो यही मारेगा। हॉर्स नंबर 7 सी वाटर। अगर आप इसका गेट प्रैक्टिस देखोगे, 600 में 43 लगाया है घोड़े ने। फास्ट ने मूव डिस्टेंस रेड 23 रेटिंग को डिस्टेंस से मार रहा है। और ये घोड़ा मद्रास से आया था। अगर आप देखोगे विन विन के पीछे भागा हुआ है। विन विन बहुत बढ़िया घोड़ा है और 2 बार क्लास 5 में घोड़ा फेवरेट हो, एक बार 2 बार सेकंड फेवरेट होके पिटा हुआ है। लास्ट टाइम रन दे रहे थे। जावेद खान का घोड़ा है तो अगर फ्रंट निकल के भाग गया तो अपसेट भी कर सकता है। लेकिन ट्रैक और फील्ड के हिसाब से मेरे हिसाब से 3 नंबर को कुछ नहीं मारना चाहिए। ईच वे ट्रैक कंडीशन देख के, ओट्स देख के खेलना। मुझे तीन ही घोड़ों में रेस लग रही है। हॉर्स नंबर 3 एनआरआई फैंटेसी, हॉर्स नंबर 7 सी वाटर्स और हॉर्स नंबर 8 यूवी। यूवी भी बहुत अपसेटर घोड़ा है। बस मैं जॉकी की वजह से नहीं जा रहा हूँ क्योंकि जॉकी के पास हिप नहीं है। कोई भी दूसरा जॉकी होता तो बेटर होता, लेकिन प्लेस बिल्कुल चांस है घोड़े का। 3 रन हो गए घोड़े का स्टील में। अभी शूज चेंज कर रहे हैं और बहुत ही बॉटम वेट पर जाता है। और घोड़ा एल्यूमिनियम में ऑलवेज परफॉर्म करता है, आप देख सकते हो। बोर्ड पे क्लिक करता है घोड़ा एल्यूमिनियम में। और कभी कभी घोड़ा फ्रंट भाग के चला जाता है आगे। तो ये 3 घोड़े पसंद है, लेकिन ट्रैक बहुत बढ़िया है एनआरआई फैंटेसी का। ऑलरेडी क्लास 4 विनर है और लास्ट टाइम क्लास ड्रॉप किया था। क्लास 4 से क्लास 5 में आया था और अभी जॉकी स्विच चेंज तो बेनिफिट है उसको। और इक्विपमेंट चेंज हो रहा है, एक्सचेंज भी ऑफ कर रहे हैं। तो ट्रैक भी बहुत बढ़िया है। जीतना चाहिए इजीली मेरे हिसाब से। बाकी मैं ट्रैक कंडीशन और ओड्स को देखूंगा। तो फर्स्ट है हॉर्स नंबर 3 एनआरआई फैंटेसी, जो कि ए अशद असपर फॉर विन। मुझे डायरेक्ट विन में ही पसंद है। जीतना चाहिए, बस मैं ट्रैक कंडीशन और ओड्स देखूंगा जरूर। अब बात करते हैं सेकंड रेस द हवरक्राफ्ट हैंडीकैप 1600 मीटर की रेस है क्लास 3 की। 5 ही घोड़े हैं। स्ट्रेट 2 घोड़ों में रेस लग रही है। हॉर्स नंबर 2 ट्रू फेथ और हॉर्स नंबर 3 जजहारा। दोनों का ट्रैक बहुत बढ़िया है, लेकिन 2 नंबर को रन एडवांटेज है। और मेरे हिसाब से ट्रू फेथ आइडियली इसका 1600 का ही डिस्टेंस है। इसको अलग अलग फील्ड में भगाते रहते हैं। 1400 जीता हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि 1600 में बेटर परफॉर्म करेगा। जॉकी स्विच हुआ है विशाल बुमदे से। नीरज रावल और किंग ऑफ माफिया के पीछे घोड़ा भागा था। 1 रन बेंगलोर का भी बढ़िया था, 8वीं पोजीशन से चौथा लगा था। तो फील्ड थोड़ी सी वीक है इसके लिए। जीतना चाहिए इजीली। अगर जजार मारेगा तो जजारा ही मारेगा। जजारा का भी काम बहुत बढ़िया है। हाँ, 400 में कुछ 26 लगाया है घोड़े ने ट्रैक में। तो मैं इसका ट्रैक देख रहा था, अगर आप देखोगे 400 में 26, उसका 25। तो रिसेंट ट्रैक नहीं है ट्रोफेट का, लेकिन दोनों का काम बहुत बढ़िया है। मेरा फाइनल पिक हॉर्स नंबर 2 है। सेकंड रेस हॉर्स नंबर 2 ट्रोफेट, जो कि नीरज रावल फॉर विन। अब बात कर इसका क्या बात करूं। सिंगल ही घोड़ा है पंटा जी, 10-20 पैसे खुलेगा जीतेगा। अब बात करते हैं फोर्थ रेस द बेड ब्रिक्स राइजिंग स्टार हैंडीकैप। 1100 मीटर की रेस है, नो हिप रेस, 4 बजे। बहुत ही मुश्किल रेस है। 11 घोड़े हैं और नो हिप रेस है। मतलब कैरी गोल्ड, बंडल ऑफ चाम ने मारा था इसको, कैरी गोल्ड को। और 3 नंबर कैशमर्क सिल्क, सोनू मिश्रा। काम तीनों का बहुत बढ़िया है। और बेसिकली मुझे कैरी गोल्ड पसंद है। लास्ट टाइम आप लास्ट रन आप इग्नोर करो, क्लास 3 में भगाया था बेंगलोर में और फिर क्लास 4 में आया था। लास्ट टाइम पुअर विजिबिलिटी थी बारिश की वजह से, तो रन क्लियर नहीं हुआ। नहीं तो घोड़े ने फर्स्ट रन में केट्रो को मारा था और डिवाइन स्टार के पीछे घोड़ा भागा था। तो बिल्कुल जीतना चाहिए इजीली। मुझे नहीं लगता मानना चाहिए। लास्ट टाइम रन इग्नोर होगा डेफिनेटली। बम्प हुआ था और पुअर विजिबिलिटी थी। मैं इसी के साथ जा रहा हूँ, देखते हैं क्या आउट खुलता है। फोर्थ रेस हॉर्स नंबर 7 कैरी गोल्ड, जो कि जे चारुल और विन। फेवरेट खुलेगा। अब भाव मिले तो इच्छे।
अब बात करते हैं फिफ्थ रेस, द बेड ब्रिक 7 प्ले एंड विन हैंडीकैप 1400 मीटर रेस है क्लास 2 की। 4:30 को 11 घोड़े हैं, 2-3 घोड़े में रेस लग रही है। हॉर्स नंबर 7 स्नो पेशर जो कि यशद अशवर, हॉर्स नंबर 5 मेन स्ट्रीट और हॉर्स नंबर 10 नेचुरल ग्रेस। इन तीनों में रेस लग रही है, लेकिन मेरी जो चॉइस है हॉर्स नंबर 7 स्नो पेशर जो कि ये यशद अशवर। अब इसका लास्ट रन देख लो। घोड़ा सेकंड डेड लास्ट पोजीशन से उड़ता हुआ सेकंड हुआ था। अभी जॉकी चेंज किया है, ट्रैक बहुत बढ़िया है, जीतना चाहिए मेरे हिसाब से इजी। तो मेरी यही पिक है। मेन स्ट्रीट है लेकिन ट्रैक बिल्कुल नहीं दिया, 4 ही काम दिया है, तो मुझे थोड़ा सा कंसर्न है। 10 नंबर का ड्रॉ है लेकिन ड्राइवर है, लेकिन मुझे थोड़ा नहीं पसंद क्योंकि एक तो रन नहीं है और दूसरा 4 ही काम दिया हुआ है। तो मैं इसीलिए इसको इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि 7 नंबर का रन बहुत ही इम्प्रेसिवली था। मतलब देखना बनता था कि यार घोड़े ने क्या सॉलिड पेस पिक किया था। तो मेरे हिसाब से इजीली जीतना चाहिए, नोबडी कैन बीट। फिफ्थ रेस हॉर्स नंबर 7 स्नो पियर्सर जो कि ए अशदाश्वर फॉर विन। अब बात करते हैं लास्ट रेस, सिक्स रेस, द बाजरा हैंडीकैप 1400 मीटर रेस है क्लास 4 की। 7 ही घोड़े हैं, स्ट्रेट 2 घोड़े में रेस लग रही है। हॉर्स नंबर 6 एनोला होलमेस और हॉर्स नंबर 1 वंडरफुल। लास्ट रन बहुत बढ़िया कंपनी में भागा हुआ है। 6 नंबर योर अनफॉरगेटेबल के पीछे स्टार्ट टू फिनिश सेकंड लगा था, और उसके बाद मोरानो के पीछे फिफ्थ पोजीशन से घोड़ा सेकंड लगा है। टाइमिंग बहुत बढ़िया है, जीतना चाहिए इजीली यार, इसको भी नहीं मारना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये घोड़ा इजी विन होना चाहिए। तो सिक्स रेस हॉर्स नंबर 6 एनोला होलमेस जो कि नीरज रावल फॉर विन 53 किलो में जा रहा है, तो इजी विन होना चाहिए। तो कार्ड बढ़िया है, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है क्योंकि मुझे ये सारे फेवरेट नहीं पसंद इतने। मैं फेवरेट पे इतना बैट नहीं करता, तो देख लेना आप लोग, स्मॉल बैट जो भी आपको सही लगे। तो आज के लिए इतना ही। आ, बम पुणे में फोड़ेंगे, 7-8 का भाव तो डेफिनेटली मिलेगा। तो थोड़ा सा संभल के खेलना। अभी रेस नेक्स्ट मंथ से कंटिन्यू होने जा रही है, बहुत सारी रेसेस स्टार्ट होंगी। मैसूर, मद्रास भी चलेगा, तो धीरे धीरे बनाएंगे। आप लोग थोड़ा सा सेफ खेलो, और मैं ट्राई करूँगा कि 24 तारीख तक ग्रुप बन जाए। कुछ कंडीशन रख रहा हूँ इसमें, और आपको अच्छा लगेगा तो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हाँ यार, लोग वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते। 700 व्यूज़ होते हैं लेकिन 158 सब्सक्राइबर, थोड़ा सा मज़ा नहीं आता बनाने में, तो इसको भी देख लेना। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, गुड बाय।